दोस्तों, हर इन्वेस्टर का एक ही सपना होता है, ऐसा स्टॉक मिल जाए जो कि 10,000 रुपये को 10 लाख बना दे, जैसे कि टाइटन, एशियन पेंट, इन्फोसिस एंड बजाज फाइनेंस। ये सब स्मॉल कंपनीज थी और आज मल्टीबैगर बन चुकी है। लेकिन सवाल ये है, मल्टीबैगर स्टॉक मिलते कैसे हैं, कौन सी चीज़ एनालिसिस करनी चाहिए और रिटेल इन्वेस्टर सबसे बड़ी गलती कहाँ पर करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट फ्रेमवर्क बताऊंगा, जैसे आप खुद फ्यूचर मल्टीबैगर स्टॉक को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक सीक्रेट इंडिकेटर भी बताने वाला हूँ जो एफआईआईज और स्मार्ट मनी यूज करते हैं। सेक्शन 1, मल्टीबैगर स्टॉक क्या होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि मल्टीबैगर स्टॉक क्या होता है। सिंपल लैंग्वेज में ऐसा स्टॉक जो इन्वेस्टमेंट को मल्टीपल्स टाइम ग्रो करता है। जैसे कि आपने 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है जो कि 1000 हो गया, मतलब 100 रुपये वाला स्टॉक 1000 हो जाता है, तो आपका इन्वेस्टमेंट 10 टाइम्स मल्टीपल हुआ है, मतलब 10 टाइम्स आपको रिटर्न जनरेट हुआ है। वैसे ही जब 50 का स्टॉक 5000 हो जाता है तो आपका पैसा 100% मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 100 गुना हो रहा है, तो उसको आप मल्टीबैगर बोल सकते हो। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है, चीप स्टॉक हमेशा मल्टीबैगर ही बनते, ऐसा नहीं होता। 5 रुपये वाला स्टॉक जीरो भी हो सकता है और 2000 वाला स्टॉक मल्टीबैगर भी बन सकता है, मतलब 2000 वाला 20,000 भी जा सकता है। इसलिए सिर्फ लो प्राइस देखकर इन्वेस्टमेंट मत करें। सेक्शन 2, मल्टीबैगर स्टॉक की मेन क्वालिटी क्या होती है। तो हर सक्सेसफुल मल्टीबैगर स्टॉक में कॉमन क्वालिटीज देखने को मिलती है, जैसे कि स्ट्रॉन्ग बिजनेस, कंपनी का बिजनेस फ्यूचर में डिमांड में रहेगा या तो होना चाहिए। जैसे कि अभी एआई चल रहा है, फिर रिन्यूएबल एनर्जी, डिफेंस सेक्टर है, ईवी है, रेलवे से रिलेटेड स्टॉक है और डिजिटल फाइनेंस के रिलेटेड जो भी स्टॉक अभी थोड़े रडार में है। सेकंड पॉइंट है हाई ग्रोथ। तो सेल्स और प्रॉफिट में हमें ग्रोथ दिखना चाहिए, मतलब अभी भी दिखना चाहिए और फ्यूचर में भी उनका सेल्स में ग्रोथ होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है स्मॉल मार्केट कैप, मतलब अभी कंपनी का मार्केट कैप स्मॉल होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि 5 लाख करोड़ 10 लाख करोड़ तक की मार्केट कैप हो, वो कभी मल्टीबैगर नहीं बन सकते, वो ऑलरेडी मल्टीबैगर बन चुके होते हैं। चौथा पॉइंट है स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट, मतलब अगर प्रमोटर ऑनेस्ट हैं, प्रमोटर्स या तो फिर कंपनी के जो मैनेजमेंट है वो अच्छे हैं, उनके डिसीजन अच्छे हैं, तो कंपनी का सस्टेनेबल हमें ग्रोथ देखने को मिल सकता है फ्यूचर में। सेक्शन 3 की बात करें तो बेस्ट पॉइंट टू एनालिसिस मल्टीबैगर स्टॉक। तो ऐसे पॉइंट की बात करेंगे अभी जिससे हम एनालिसिस कर सकते हैं कि मल्टीबैगर स्टॉक ये बन सकता है कि नहीं। तो पहला पॉइंट है सेल्स ग्रोथ। सबसे पहले कंपनी की सेल्स ग्रोथ चेक करनी है। अगर कंपनी की सेल्स कंसिस्टेंसी 15%, 20% या 25% से ग्रोथ हो रही है तो बिजनेस एक्सपांड हो रहा है। फास्ट ग्रोइंग कंपनीज फ्यूचर में मल्टीबैगर बन सकती है। बेस्ट रूल है कि 5 साल की जो पिछले 5 साल का CAGR आपको देखना है, वो 15% से अप है, तो उसका मतलब ये कंपनी मल्टीबैगर बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसमें दूसरा पॉइंट है प्रॉफिट ग्रोथ। सिर्फ सेल्स नहीं, प्रॉफिट भी आपको देखना चाहिए। कई कंपनीज फेक ग्रोथ भी दिखाती है, फेक सेल्स भी दिखाती है, पर कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ नहीं होता है, तो उस कंपनी में मल्टीबैगर नहीं बन सकती, क्योंकि उसमें प्रॉफिट का ग्रोथ तो आपको दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि सिर्फ सेल्स ग्रोथ दिखा रही है कंपनी। वो तो क्या है, आप एडवर्टाइजमेंट करो तो आपका सेल्स तो हो जाएगा, पर सामने प्रॉफिट भी तो होना चाहिए। पॉइंट 3, डेप्थ चेक, मतलब हमें डेप्थ भी चेक करना है कंपनी का। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ज़्यादा डेप्ट वाली कंपनीज फ्यूचर में सर्वाइव नहीं कर सकती, क्योंकि वो इतना इंटरेस्ट पेमेंट कर दिए कि उनके प्रॉफिट ही दिखते नहीं हैं। तो उसमें बेस्ट रूल्स है कि आप डेप्ट टू इक्विटी रेशियो अच्छा होना चाहिए, मतलब बहुत लो होना चाहिए। अगर कंपनी डेप्ट फ्री है तो बहुत बेटर है। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो ROE एंड ROCE देखना है। ROE मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी और ROCE मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स सबसे ज़्यादा यही 2 पॉइंट को देखते हैं। ये बताता है कि कंपनी के शेयर होल्डर्स का पैसा कितनी एफिशिएंसी से यूज हो रहा है। बेस्ट मल्टीबैगर रूल है कि ROE 15% से ज़्यादा होना चाहिए और ROCE 15 से 20% से ज़्यादा होना चाहिए, और वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, मतलब पिछले 5-6 साल से कंसिस्टेंट होना चाहिए, तो ये कंपनी ग्रोथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर हम फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो प्रमोटर्स होल्डिंग, ये सबसे मेन पॉइंट है। अगर मेरी कंपनी है तो मुझे मेरी कंपनी पर ट्रस्ट तो होगा ही, तो मैं इन्वेस्टमेंट क्यों नील करूँगा उसमें से। तो यही है मेन पॉइंट है कि प्रमोटर्स होल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रमोटर्स खुद कंपनी में हैवीली इन्वेस्टेड है
तो कॉन्फिडेंस स्ट्रॉन्ग होता है हमारा कि हाँ अभी ये कंपनी ग्रोथ होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। तो उसमें बेस्ट साइन क्या है कि हाई प्रमोटर होल्डिंग और प्रमोटर्स का प्लेज 0 होना चाहिए। अगर प्रमोटर शेयर्स प्लेज कर दे रहे हैं मतलब कुछ डेंजरियस कंपनी में है। अगर हम 6th पॉइंट की बात करें तो इंडस्ट्री फ्यूचर, मतलब इंडस्ट्री का फ्यूचर कैसा है। कंपनी अच्छी होने से कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब कंपनी फ्यूचर में भी तो ग्रोथ करनी चाहिए। तो फ्यूचर पूरी इंडस्ट्री ग्रोथ हो रही है तो ही हमारी कंपनी का भाई ग्रोथ होगा। फॉर एग्जांपल अभी ईवी इंडस्ट्री की बात करें तो अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड बढ़ रही है, तो एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है। फिर सोलर इंडस्ट्री है, एआई इंडस्ट्री है, अभी बहुत चर्चा में चल रहा है एआई। सेमीकंडक्टर्स जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने के लिए काम आता है, और डिफेंस सेक्टर्स, क्योंकि अभी इतने सारे वॉर चल रहे हैं कि डिफेंस सेक्टर ग्रो होने ही होने हैं। अगर इंडस्ट्री ही बूम नहीं हो रही है तो फिर स्टॉक ग्रो नहीं होंगे, पर जो इंडस्ट्री अभी ग्रोइंग स्टेज में है या तो फिर अभी कंटिन्यूस ग्रो कर रही है उसके सारे स्टॉक को काम, मतलब सारी कंपनी को काम मिलता रहेगा तो कंपनी ग्रो करती रहेगी। अभी 7th पॉइंट की बात करते हैं तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस। कंपनी के पास कोई स्पेशल एडवांटेज होना चाहिए, जैसे कि स्ट्रॉन्ग ब्रांड होना चाहिए या तो फिर यूनिक टेक्नोलॉजी उनके पास होना चाहिए, मोनोपोली होनी चाहिए कंपनी के पास, या गवर्नमेंट का सपोर्ट होना चाहिए। फिर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अच्छा होना चाहिए। काफ़ी सारी कंपनी के पास डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऐसे स्ट्रॉन्ग होते हैं कि जैसे ही प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं पूरे नेटवर्क के जरिए सारी जगह पे पहुंच जाता है। तो ऐसी कंपनी ग्रोथ करने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। सेक्शन 4 सीक्रेट स्मार्ट मनी इंडिकेटर। इसमें हम बात करेंगे कि एफआईआई और स्मार्ट इन्वेस्टर्स क्या देखते हैं। इंस्टीट्यूशनल बायर अगर एफआईआईज, डीआईएस एंड म्यूचुअल फंड्स कंपनी में ग्रेजुअली अपना स्टेक इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब कुछ पॉजिटिव साइन है या तो कुछ पॉजिटिव होने वाला है, क्योंकि बिग इन्वेस्टर्स हमेशा डीप रिसर्च करने के बाद ही मार्केट में आते हैं। अगर सेक्शन 5 की बात करें तो उसमें हमें कॉमन मिस्टेक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो रिटेल इन्वेस्टर जनरली क्या मिस्टेक्स करते हैं, तो सिर्फ यूट्यूब को देख के या तो यूट्यूब में जो टिप्स दी गई है उसको देख के वो लोग स्टॉक बाय करते हैं, तो ये नहीं करना है आपको। फिर पेनी स्टॉक को ही मल्टी बिगर स्टॉक माना जाता है, ऐसा नहीं होता। 2000 वाला स्टॉक भी 20,000 हो सकता है। फिर ऑपरेटर्स वाले स्टॉक में नहीं फंसना है, काफ़ी जो छोटे स्टॉक होते हैं उसमें ऑपरेटर्स बहुत एक्टिव होते हैं। लॉस मेकिंग कंपनीज में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, और फोमो से बाइंग नहीं करनी है, मतलब मार्केट में कुछ इमीडिएटली न्यूज़ आ गए और उसी के फोमो से आपने स्टॉक उठा लिया तो वो नहीं करना है। हर चीप स्टॉक मल्टी बिगर नहीं होता, ये याद रखना है। सेक्शन 6 बेस्ट वेबसाइट फॉर एनालिसिस। तो मतलब आपको ये सारी चीज़ें एनालिसिस करने के लिए एक अच्छी वेबसाइट की ज़रूरत रहेगी। तो कौन सी वेबसाइट से आप एनालिसिस कर सकते हो, तो आपके लिए एक है स्क्रीनर है, ट्रेंड लाइन है, ट्रिकर ट्रैप है, मनी कंट्रोल है। उसके अलावा आप सेल्स ग्रोथ, ये सारी वेबसाइट में आप सेल्स, प्रॉफिट, आरओई, आरओसी, डेप्ट, शेयर होल्डिंग्स सब कुछ आप देख सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको फ्यूचर में मल्टी बिगर स्टॉक ढूंढना चाहते हो तो ये 7 स्टेप आपको याद रखने हैं। पहले सेल्स ग्रोथ देखना है, फिर प्रॉफिट ग्रोथ देखना है, फिर लो डेप्ट देखना है, फिर आरओसी और आरओसी ये देखना है, फिर प्रमोटर्स होल्डिंग देखना है, फ्यूचर इंडस्ट्री देखनी है, मतलब फ्यूचर में कैसा ग्रोथ है इंडस्ट्री का, और इंस्टीट्यूशनल बायर, मतलब इंस्टीट्यूशनल के पास कितने शेयर्स है और या तो कॉन्स्टेंटली वो बाय कर रहे हैं कि नहीं। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सब अगर आपका राइट है तो मतलब आप जो स्टॉक पिक कर रहे हो वो मल्टी बिगर बन सकता है। अगर आपको मेरा वीडियो वैल्यूएबल लग रहा है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और ऐसे ही वीडियो आप देखना चाहते हो तो बेल आइकन को भी क्लिक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग होल वीडियो।